सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं फ्रॉग के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कि आखिरकार फ्रॉग में रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह का होता है, कैसे रेस्पिरेशन होता है, ये वर्क करता है फ्रॉग के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले मेन अपन बात कर लेते हैं व्हाट इज द रेस्पिरेशन, कि आखिरकार रेस्पिरेशन क्या है, इसके बारे में भी अपन को पता होना चाहिए। तो देखिए, नॉर्मली अपन बात करते हैं ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर जाना एंड CO2 का बाहर निकलना, यही क्या कहलाती है, रेस्पिरेशन। लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन की अपन बात करें कि आखिरकार रेस्पिरेशन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, तो देखिए एक्चुअल डेफिनेशन की बात करें तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, मतलब फूड बोले तो ग्लूकोज, मतलब आखिरकार ग्लूकोज का क्या करना, ब्रेक डाउन होना। किसके प्रेजेंस या अब्सेंस में, किसके प्रेजेंस या अब्सेंस में, या तो किसके प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या अब्सेंस में किसका ब्रेकडाउन होना, फूड का ब्रेकडाउन होना। एंड उससे रिलीज होना, उससे क्या रिलीज होना, एनर्जी। उससे क्या रिलीज होना, एनर्जी रिलीज होना। अब वो एनर्जी किसके रूप में रिलीज होती है, फ्रॉम एटीपी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एटीपी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 के रूप में क्या हो, एनर्जी रिलीज हो एटीपी एंड CO2 के रूप में। तो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, रेस्पिरेशन बोला जाता है। एक्चुअल रेस्पिरेशन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि ग्लूकोज बोले तो फूड का जो ब्रेकडाउन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में होता है, जिसके कारण क्या होती है, अपन को एनर्जी रिलीज हो। और वो एनर्जी किसके रूप में रिलीज हो, एटीपी एंड CO2 के रूप में वो एनर्जी रिलीज होती है। इस पूरी की पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेस्पिरेशन बोला जाता है। अब रेस्पिरेशन में आपने दो टर्म्स और सुनी होगी, एक तो इंटरनल रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब ये दोनों क्या होते हैं, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है। अब फ्रॉग में रेस्पिरेशन की बात करें कि फ्रॉग में रेस्पिरेशन किस किस चीज के थ्रू होता है, तो फ्रॉग के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो आपके स्किन के द्वारा होता है। किसके द्वारा, स्किन के द्वारा होता है। एंड जो बक्कोफेरिंग्स होती है, इसके द्वारा रेस्पिरेशन होता है। एंड लंग्स के द्वारा क्या होता है, इसके अंदर रेस्पिरेशन होता है। अब जो स्किन होती है, स्किन के ऊपर क्या होती है, स्किन एकदम पतली पतली छोटे छोटे क्या होते हैं, स्किन पे पोर्स होते हैं, जिसके एंड जो स्किन की मेम्ब्रेन होती है वो भी क्या होती है, पतली होती है, जिसके कारण क्या होता है, डिफ्यूजन जो मीडियम होता है उसके द्वारा O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्ट इजीली हो सकता है फ्रॉग के अंदर। बक्कोफेरिंग्स की बात करें तो बक्कोफेरिंग्स में आपने देखा होगा कि जो फ्रॉग रहता है, फ्रॉग पानी के अंदर रहता है, पानी में आपने देखा होगा वो अपना थोड़ा सा मुंह बाहर निकाल के रखता है, तो वहां से भी क्या करता है, वो एयर को अंदर आउट कर सकता है, इन आउट कर सकता है। एंड लंग्स के द्वारा, तो वो जब लैंड स्टेन पे रहेगा तो वो क्या करेगा, लंग्स के द्वारा, जमीन पे रहेगा, टेरेस्ट्रियल मीडियम में रहेगा तो वो लंग्स का यूज करेगा। तो जो फ्रॉग होता है मेनली तीन चीजों से क्या कर सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है। अब जो फ्रॉग का जो लार्वा होता है, फ्रॉग के लार्वे को क्या बोला जाता है, टेडपोल लार्वा। तो याद रखना, जो टेडपोल लार्वा होता है फ्रॉग का, वो किसके द्वारा रेस्पिरेशन करता है, गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रॉग का जो टेडपोल लार्वा होता है या फ्रॉग की जो लार्वल स्टेज है, उसके अंदर रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है। क्यों, क्योंकि वो टेडपोल लार्वा कहाँ रहता है, पानी में रहता है। पानी में रहने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, गिल्स की जरूरत पड़ती है। फिर बात करें यदि वो वाटर में, वाटर के अंदर जो थोड़ी देर, जैसे ही वो अडल्ट हो जाएगा एंड थोड़े दिन क्या करता है, जो एम्फीबियंस, क्योंकि फ्रॉग क्या है, एक एम्फीबियन है। एम्फीबियन क्या करता है, थोड़े दिन, थोड़ी देर पानी में रहता है, थोड़ी देर क्या रहता है, बाहर रहता है। अब वो जिस टाइम पानी में रहेगा, अपन कंप्लीट यहाँ पे तो क्या किसकी बात कर रहे थे, लार्वल स्टेज की बात कर रहे थे, तभी वो गिल्स केयर करेगा। वाटर के अंदर बात करें तो जो अब क्या हो चुका है, वो अडल्ट स्टेज के अंदर आ चुका है। जब अडल्ट स्टेज के अंदर वो वाटर के द्वारा रेस्पिरेशन, वाटर में रहेगा, तो वो किसके द्वारा रेस्पिरेशन करेगा, स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करेगा, क्योंकि जो पानी है उसमें भी क्या है, ऑक्सीजन है। अब वो पानी जब सरफेस पे लगेगा, सरफेस पे छेद है, आराम से इजीली क्या हो सकता है, O2 एंड CO2 का क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, किस फॉर्म में, डिफ्यूजन मीडियम में। तो स्किन के द्वारा भी क्या कर सकता है, वो रेस्पिरेशन करता है। और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोला जाता है, जो किसके द्वारा होता है, स्किन के द्वारा होता है। अब बात करते हैं जब वो लैंड के ऊपर रहेगा, जब वो जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर रहेगा, तो वो दो तरह से रेस्पिरेशन कर सकता है। एक तो बक्कोफेरिंग्स के थ्रू, एक वो किसके द्वारा, लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन कर सकता है। अब बक्कल कैविटी के द्वारा रेस्पिरेशन कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, बक्कल रेस्पिरेशन बोलेंगे। लंग्स के द्वारा कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी अपन बोल देंगे। अब बात कर लेते हैं कि रेस्पिरेशन की जो लंग्स है, उसके लंग्स की अपन स्ट्रक्चर देखते हैं, आखिरकार लंग्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, ये उसकी कौन सी होती है, हायोइड बोन होती है। जस्ट इसके आगे क्या आ जाता है, ये कौन सा पार्ट आ जाता है, फेरिंग्स वाला पार्ट आ जाता है। अब फेरिंग्स की जो ओपनिंग होती है, फेरिंग की ओपनिंग पार्ट को क्या बोला जाता है, ग्लोटिस बोला जाता है। ठीक ऐसे ही जो आपकी ईसोफेगस होती है, उसकी जो ओपनिंग होती है उसको क्या बोला जाता है, ग्लेट बोला जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है।
इसके बाद में आगे बात करें तो आगे ये जो आप खाली चैम्बर देख रहे हैं, इस चैम्बर को क्या बोला जाता है? लेरिंगोट्रेकियल चैम्बर बोला जाता है। लेरिंगोट्रेकियल चैम्बर क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? लेरिंग्स प्रेजेंट होती है। लेरिंग्स क्या होती है? साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है। क्या होती है? साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है। टर की आवाज नहीं निकालता मेंढक, तो वो कहां से निकालता है? लेरिंग्स के द्वारा। अब लेरिंग्स के अंदर क्या होता है कि जब एयर अंदर जाती है, कहा बक्को फेरिंग से जब एयर अंदर जाती है एंड लंग से जब एयर वापस बाहर आती है, मतलब ऑक्सीजन अंदर जा रही है, CO2 बाहर आती है, उस टाइम पे क्या होता है? लेरिंग्स के अंदर एक मूवमेंट होता है जिसके द्वारा क्या करता है? फ्रॉग टर की आवाज निकालता है। अब फिर बात करें अपन ट्रेकियल चैम्बर, तो ट्रेकिया यहां से क्या हो रहा है कि जो लंग्स है दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, वो पार्ट कौन सा है? ट्रेकिया। तो यहाँ पे लेरिंग्स भी यहीं पे होती है एंड यहाँ पे लंग्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इसलिए इस पाथवे, कॉमन पाथवे को क्या बोला जाता है? लेरिंगो ट्रेकियल चैम्बर इसको बोला जाता है। अब आगे जाके लंग्स हो गए, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गए, ये आपके कौन से? ब्रोंकियल्स होती है। ये क्या है? आपका ब्रोंकियल्स वाला पार्ट हो जाता है। अब आगे जाके डिवाइड होते रहते हैं और लास्ट में ये जो आप बेलून लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या होती है? एल्वोलाई। एंड जो एल्वोलाई है, एक्चुअल में जो एल्वोलाई होती है वो ही क्या होती है? एक्सचेंज साइट होती है ऑक्सीजन की एंड CO2 की। तो याद रखना, चाहे ह्यूमंस में हो चाहे लंग्स में हो, जो एल्वोलाई होती है वही एक्चुअल साइट होती है O2 एंड CO2 के एक्सचेंज की। यहाँ पे क्योंकि ये क्या होता है, यहाँ कौन से मीडियम के द्वारा होता है? जो आपका डिफ्यूजन मीडियम होता है उसके द्वारा O2 यहाँ से क्या आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी एंड यहाँ से O2 होगी, वो आपकी यहाँ चली जाएगी और O2 CO2 का एक्सचेंज इनके अंदर होता रहता है। तो ये था फ्रॉग का रेस्पिरेशन। इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। इससे पहले अपन थोड़ा सा रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है उसके बारे में देख लेते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक कैसे, ऑक्सीजन है, एयर है, वो अंदर जाती है और कैसे बाहर निकलती है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक सबसे पहले जो मेंढक रहेगा वो नाक के द्वारा क्या करेगा? नोस्ट्रिल्स के द्वारा एयर को क्या लेगा? अंदर लेगा। नोस्ट्रिल से एयर कहां जाएगी? नेजल चैम्बर में। नोस्ट्रिल से कहां जाएगी? नेजल चैम्बर के अंदर जाएगी। एंड नेजल चैम्बर से आगे कहां जाएगी? बक्को फेरिंग्स जो कैविटी है, यहां से कहां चली गई? बक्को फेरिंग जो चैम्बर है, कैविटी है, इसके अंदर चली गई। यहां से आगे कहां जाएगी? लेरिंग्स के अंदर जाएगी एंड लेरिंग्स से कहां चली जाएगी? लंग्स के अंदर चली जाएगी। लंग्स में जाके जो एल्वोलाई है वहां पे O2 CO2 का एक्सचेंज हो जाएगा। मान लीजिए यहां तक का जो पाथवे था, ऑक्सीजन अंदर चलेगी, अब CO2 वापस बाहर निकलेगी, तो लंग्स से CO2 कहां आएगी? आपके लेरिंग्स में आएगी, लेरिंग्स से बक्कोफेरिंजियल कैविटी में आएगी, यहां से नेजल चैम्बर में आएगी, फिर नोस्ट्रिल से क्या होगी? जो CO2 होगी वो बाहर निकाल दी जाएगी। इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर दीजिएगा। यहाँ सिर्फ समझने के अकॉर्डिंग था, नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। अपन ने फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया, सर्कुलेटरी सिस्टम देख लिया एंड अपन ने रेस्पिरेटरी देख लिया, फिर इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो अपन देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।